Gold hits another record. Spot gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time. The price of gold, it has soared to over $4,000 an ounce for the first time ever, with silver also making unprecedented gains. Economic uncertainty reigns supreme, and that's fueled a rush to buy gold. The price of the precious metal topped $4,300 an ounce this week, which is a new record. Why gold is suddenly shining brighter than ever before? Isn't it? I just stole this from the I saw you swipe it. There's only 7 cameras on me. Prices are soaring. They just reached a new record high. पूरी दुनिया में सोने की कीमत को आग लगी हुई है। तमाम तारीखी रिकॉर्ड कीमत के टूट चुके हैं और इसी वजह से एक आम पाकिस्तानी के लिए आज अपने बेटे बेटी की शादी में सोने का जेवर बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि आज सोना 4,56,000 रुपए तोला हो गया है, जो 2019 तक सिर्फ 67,800 रुपीस तोला था। यानी सिर्फ 6 साल में सोने के फी तोला रेट 6.5 गुना, 6.5 टाइम्स या 650% बढ़ चुके हैं। सोने का भाव 7वें आसमान पर पहुंचने की वजह हालिया चंद सालों के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस में तारीखी इजाफा और पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी कमी है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सन 2000 की दहाई में सोना 6,000 रुपीस से 32,000 रुपीस तोला था। 2010 से 2019 के दरमियान पाकिस्तान में सोना 38,000 रुपीस तोला से 68,000 रुपीस तोला था। इस साल जनवरी 2025 में भी सोना 2,77,000 रुपीस तोला था, जो सिर्फ 10 महीनों में 4,56,000 रुपीस तोला हो चुका है। एक वक्त था जब शादी ब्याह में बेटी या बहू को 4-6 तोले सोना देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब एक आदमी करे तो क्या करे। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी अपनी बेटियों को जहेज में सोने के जेवरात देना एक ख्वाब बन चुका है। दरअसल पूरी दुनिया के मुल्क, बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और सिल्वर यानी सोना चांदी खरीदना और जमा करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सोने के साथ चांदी की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। ये भी तमाम तारीखी रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं चांदी की कीमतें भी। आजकल सोना तकरीबन $4,300 फी औंस और चांदी $54 फी औंस हो चुकी है। कई माह से पूरी दुनिया में सोने और चांदी की दौड़ महज इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल एंग्जाइटी या इस्तराब की अलामत है। गुज़िश्ता एक साल में सोने की कीमत में 55% और चांदी की कीमत में 75% इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल में, जो 1979 के बाद सबसे बड़ा सालाना इजाफा है और इस बात को जाहिर करता है कि दुनिया अपने फाइनेंशियल सिस्टम से ज़्यादा सोने, चांदी और कीमती धातों पर भरोसा कर रही है। This is an all-time record high for silver. And in fact, gold is up 56%. Silver's up more than that, but gold's up 56%. That is the biggest one-year gain since the 1970s. But when gold started to move like this in the 1970s, it was the beginning of a huge move. Gold went from $35 an ounce when we began the decade to $850 when we ended it. So I think this is the beginning of a much bigger move in both gold and silver. I think what we may see next year is a US dollar and sovereign debt crisis. The world is divesting of US dollars. Central banks are unloading dollars in treasuries and they're buying gold. And I think this means the US's ride on the global gravy train is coming to an end. पिछले 6 सालों में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जनवरी 2019 में सोना $1,280 फी आउंस था। आज वो तकरीबन $4,300 फी आउंस हो चुका है। इस तरह जनवरी 2019 में चांदी $15 फी आउंस थी, आज $54 फी आउंस हो चुकी है। पाकिस्तान में तो करेंसी डिवैल्यूएशन या रुपए की बेकदरी की वजह से सोने की कीमत को जैसे पर लग गए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान में पिछले 6 सालों में सोने की कीमतों में 650% यानी 6.5 गुना, 6.5 टाइम्स इजाफा हुआ है। 6 साल पहले जनवरी 2019 में पाकिस्तान में सोना 67,800 रुपीस फी तोला था, जो आजकल तकरीबन 4,56,000 रुपीस के आसपास हो गया है। और चांदी भी 1,250 रुपये तोला थी, जो 5,500 रुपये तोला हो चुकी है। अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे की। जो ग्लोबल रीजंस हैं, आलमी वजूहात हैं, वो क्या है? दरअसल गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में इजाफा महज नंबर्स का खेल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकॉनमी के बदलते ट्रेंड्स की निशानी है। इस वक्त अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में सब मुल्कों के दरमियान
सोना और चांदी जमा करने की रेस लगी हुई है। दुनिया में जंगों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम और डॉलर से मुंसलिक जो आलमी मालियाती निज़ाम है, ये सब इस पर अदम एतमाद की निशानदही कर रही है। लोगों को यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर, इसलिए वो सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं और वो गोल्ड और चांदी का रुख करे हुए हैं। वैसे भी तारीख गवाह है कि जब जब दुनिया में कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, उस वक्त सोने और चांदी की चमक में इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में ब्लूमबर्ग के पॉडकास्ट बिग टेक में एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया गया कि सोना आलमी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का पैमाना है। इसकी कीमत देख के आपको दुनिया की पल्स या नब्ज़ को आप चेक कर सकते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब दुनिया में खलबली है और इस वक्त ये नब्ज़ बहुत तेज़ धड़क रही है। तो ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में खलबली मची हुई है। Gold, I think, often operates as a barometer for geopolitical tension or what's happening in the global financial system. So that watching the gold price can actually be quite a useful tool to kind of take the pulse of what's happening in the world at that particular moment. There could be kind of significant easing of tensions in the Middle East or in Russia and Ukraine. More peace in the world. Yeah, more good things and less bad things, if you're willing to take that bet. Yeah. If geopolitics was to turn that direction, then gold might find itself in a more and more marginal role. There's not been many people who've been willing to take that side of the bet, to bet on kind of peace and trust and the kind of rebuilding of multilateral institutions. And that is part of the reason why gold has doubled in the last 2 years. सोने की ग्लोबल प्राइसेस में इजाफे की एक अहम बड़ी वजह यह भी है कि FATF, OECD और दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स ने ब्लैक और ग्रे इकॉनमी के कवानीन पर पहले से ज़्यादा सख्ती की हुई है। मनी ट्रेल और ट्रांजैक्शंस की कड़ी निगरानी की जाती है, इसलिए ख़बरें हैं कि ब्लैक मार्केट ने कैश रखने के बजाय अपने एसेट्स, अपना कैश गोल्ड में तब्दील कर लिया है। इसीलिए धड़ाधड़ गोल्ड ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि गोल्ड के फ्रीज़ होने का कोई डर नहीं। इसको आप अपने पास बरसों महफूज रख सकते हैं। गोल्ड आसानी कहीं भी, कभी भी और किसी भी करेंसी में कैश हो सकता है। सबसे बढ़कर ये कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की कैपिटल वैल्यू या कीमत भी वक्त के साथ बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक दुनिया की ब्लैक इकॉनमी और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब गोल्ड में कन्वर्ट होकर तिजोरियों और तहखानों में पहुंच चुके हैं। गोया सोना काला धन छुपाने के लिए एक बड़ा सेफ हेवन बन चुका है। अगर हम गोल्ड की लेजिटिमाइज ट्रेड की बात करें, जो कानूनी ट्रेड हो रही है, तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का 80% फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर पर डिपेंडेंट है और सोने की इस तारीखी रेस की एक बड़ी वजह US फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट पर नम रवैया है। पिछले महीने सितंबर में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने इंटरेस्ट रेट में 0.25% कमी का ऐलान किया और याद दिलाया कि 2025 ख़त्म होने से पहले इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कैश डिपॉजिट या बॉन्ड्स पर प्रॉफिट मज़ीद कम होगा और डॉलर के मुकाबले में गोल्ड मज़ीद अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि वो बगैर प्रॉफिट भी बतौर एसेट अपनी वैल्यू और अपनी कदर बरकरार रखता है। JP मॉर्गन के चीफ जेमी डायमंड का कहना है कि US इकॉनमी की सुस्त रफ्तारी, अमेरिका पर बढ़ता हुआ डेट और इन्फ्लेशन के खतरात और दुनिया में एक खलबली की और ये गैर यकीनी की कैफियत ने अमरीकी इन्वेस्टर बल्कि दुनिया भर के मुल्कों को ये सोचते हुए मजबूर किया है कि क्या डॉलर अब भी सेफ हेवन है। उनका ख्याल है जब वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंकर्स भी सोने की तरफ झुक जाएं तो समझ लीजिए कि मॉनेटरी सिस्टम पर एतमाद कम हो चुका है। ये बात भी दुरुस्त है कि सोने की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की बेतहाशा गोल्ड की खरीदारी है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका रूस के 300 अरब डॉलर के ज़खायर को फ्रीज करने में सिर्फ इसलिए कामयाब रहा क्योंकि वो डॉलर्स में थे। ये एक बड़ा सबक था पूरी दुनिया के लिए। यूक्रेन जंग के बाद जब अमेरिका और वेस्ट ने रशिया के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज किए तो दुनिया के कई मुल्कों को एहसास हुआ कि अगर आपके रिजर्व्स डॉलर या यूरो में हैं तो वो किसी भी दिन फ्रीज किए जा सकते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करके गोल्ड को अपनाना शुरू किया और ग्लोबल लेवल पर सोने की ज़बरदस्त बाइंग 500 टन से बढ़ के 1000 टन तक जा पहुंची। ये एक साल के अंदर 500 टन एवरेज होती थी, डबल हो गई। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सोने के वसी ज़खायर जो बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स रखने वाले पहले 10 मुल्क यानी कि अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, नेदरलैंड्स और तुर्की शामिल है।
पाकिस्तान और इंडिया में शहरियों के पास कितना सोना है और ये दौलत इन मुल्कों की इकोनॉमी पे क्या असर डालती है? नुक्ता बिजनेस के नुमाइंदे हबीब खान ने अपनी रिपोर्ट पे इसका बेहतरीन एनालिसिस किया। रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंस कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास तकरीबन $3.8 ट्रिलियन का सोना मौजूद है, मतलब इंडिया की जीडीपी का 89%। तो हमारे जहन में ये सवाल आया कि पाकिस्तान के घरों में कितना सोना छुपा है, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमने 2 दर्जन से ज्यादा एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट से बात की, और सबका जवाब सिर्फ एक था, ऑफिशियल डेटा अवेलेबल ही नहीं है। अगर इंडिया के रेशो से कैलकुलेट किया जाए तो पाकिस्तान का नंबर $600 बिलियन से ज्यादा बनता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी $411 अरब से भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नंबर अनरियलिस्टिक है। पाकिस्तानियों का इस वक्त जो एवरेज होल्डिंग है वो 1 तोला से लेके 10 तोले के दरमियान है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तानी एक अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएं तो पाकिस्तानियों के पास तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर्स के इस वक्त गोल्ड है। लेकिन इनफॉर्मल डेटा के हिसाब से रियलिस्टिक एस्टिमेट 40 से 70 अरब डॉलर के दरमियान बनता है, यानी पाकिस्तान के घरों में 3000 से 5000 टन तक का सोना मौजूद हो सकता है। IMF ने अपनी गोल्ड रिजर्व रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया में बहुत से मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स अमेरिका पर अब डिपेंड नहीं करते, उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों में गोल्ड कमोडिटीज खरीद रहे हैं, और यही इसकी एक बड़ी वजह बन रही है, यानी डॉलर के बजाय सोने को प्रायोरिटी दी जा रही है। फिच और मूडीज की रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोल्ड रिजर्व से किसी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ जाती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में उसकी पोजीशन का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त चाइना दुनिया में सोने का सबसे बड़ा ऑफिशियल बायर है? इंडिया अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए सोने के रिजर्व्स बढ़ा रहा है, जबकि ईस्टर्न यूरोप में यानी कि पोलैंड, सर्बिया, चेक रिपब्लिक और मगरबी मालियाती दबाव से जो मुल्क आज़ादी चाहते हैं वो भी धड़ाधड़ सोना खरीद रहे हैं। G7 countries froze the assets of the Russian central bank that were held in Europe. That caused many countries around the world to think we need to diversify away from the dollar. And by countries, we're talking central banks, which have been steadily adding to their gold reserves. In the early 2000s, they were selling a few hundred tons into the market every year. They've flipped that now. They're buying about 1,000 tons a year. And for the third year in a row in 2024, according to the World Gold Council, China, India, Poland and the Czech Republic have been among the biggest buyers. China in particular has been probably the most important central bank buying gold over the last couple of years. It's the biggest consumer of gold in the world, it's the biggest producer of gold in the world. Really, gold is a China story. गोया कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम के खिलाफ एलानिया बगावत है। वही ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉलर को दुनिया में एक्सचेंज रेट का मेयार और मरकज़ी करेंसी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्व बना दिया था, लेकिन अब डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से छुटकारे का ज़माना नज़र आता है। दुनिया के नए इकोनॉमिक प्लेयर्स सोना जमा करके एक नए फाइनेंशियल बैलेंस की बुनियाद रख रहे हैं। हालिया चंद महीनों में गोल्ड प्राइसेस के रूज में सबसे बड़ा किरदार अमेरिका और चाइना की बढ़ती हुई कोल्ड वॉर का रहा। एक दूसरे पर पाबंदियां, ट्रेड सैंक्शंस दोनों मुल्कों की एआई और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर पंजा आजमाई दुनिया के लिए एक अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा माहौल पैदा कर चुके हैं। इस सिचुएशन में दुनिया की कई इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए सोना महज इन्वेस्टमेंट नहीं, गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक गैर जानिबदारी की अलामत बन चुका है। गोया अमेरिकन डॉलर या चाइनीज युआन के बजाय सोना रखने का मतलब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से खुद को महफूज रखना है, जान छुड़ाएं। आपके साथ गोल्ड की बात करते करते मैं इसकी दोस्त चांदी पर मजीद बात करना तो भूल ही गया था। चलें चांदी की बात करते हैं। देखा जाए तो सोने के साथ चांदी भी 2025 की एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है। आम तौर पर सोना जितना बढ़ता है चांदी उससे कुछ ज़्यादा महंगी हो जाती है। ऐसा ही हुआ है और इस साल भी तकरीबन बिल्कुल यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। सोना 55% बढ़ा और चांदी 75% महंगी हो चुकी है। चांदी की ख़ास बात यह है कि ये कीमती धात या कमोडिटी होने के साथ इंडस्ट्रियल ज़रूरत भी है। सोलर एनर्जी के पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवीज यानी इलेक्ट्रिक कार्स में चांदी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, चांदी की डिमांड में ज़बरदस्त और धमाका खेज इजाफा है। पिछले 2 सालों से चांदी की इंटरनेशनल मार्केट डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं कर पा रही और इन्वेस्टर इस वक्त चांदी को सोने का सस्ता
रिप्लेसमेंट या प्रॉक्सी समझकर बेतहाशा चांदी खरीद रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस के हवाले से आज के ग्लोबल सिनेरियो में आप देखें तो 1970 की दहाई की झलक नजर आती है। वो दौर जब सोने ने आखिरी बार तारीखी बुलंदी छुई थी। 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया था और गोल्ड तकरीबन $35 फी ऑन्स से बढ़कर 1980 में $800 फी ऑन्स तक पहुंच चुका था। अब मैं आपके साथ एक हैरतनाक बल्कि शायद तशवीशनाक फैक्ट शेयर कर रहा हूं। जब 1980 में फेडरल रिजर्व यानी अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो सोने की कीमतें तेज़ी से गिरना शुरू हो गई थी और 2 साल के दौरान दुनिया में सोने की कीमत $800 फी ऑन्स से $400 फी ऑन्स यानी आधी हो गई थी और अगले 20 साल तक गोल्ड ने $800 फी ऑन्स का रेट नहीं देखा था। गोया जब अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ तो सोना अपनी चमक खो देता है, स्टेबिलिटी आती है तो सोना अपनी चमक खो देता है, दुनिया में अमन और इस्तेहकाम आता है तो सोना अपनी चमक खो देता है और अगर अदम इस्तेहकाम हो, खलबली हो जो आज है तो सोना आसमान पे पहुंच जाता है। The dollar for many years has been seen as the haven of the market because people trust the US government and they trust dollar assets. Welcome to 2025. The dollar is the single biggest decline in 6 months in 50 years. Gold is at record highs. And here's what that looks like. This gold line, because why would it be any other color, shows how much the metal has increased in value since January. The green line shows the dollar's depreciation over the same period. It breached $1,000 during the global financial crisis, $2,000 during COVID, and $3,000 after the Trump administration's tariff announcements, which perhaps was a wake-up call. अब मैं अपने व्यूअर्स को गोल्ड खरीदने की कोई बाय कॉल नहीं दे रहा, लेकिन गौर से सुन लें कि बैंक ऑफ अमेरिका का ख्याल है कि 2026 के एंड तक इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोना $5,000 फी ऑन्स तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 तक गोल्ड प्राइसेस $4,900 फी ऑन्स प्रिडिक्ट किया है, यानी सिर्फ 1 साल बाद पाकिस्तान में सोना $5,70,000 रुपये तोला हो सकता है। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय भी है कि अगर दुनिया में जंगों का खात्मा हो जाए, मुकम्मल अमन हो जाए, अमेरिका और चाइना की इकोनॉमिक कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाए और यूएस इकोनॉमी दोबारा पहले की तरह मजबूत होनी शुरू हो जाए तो गोल्ड प्राइसेस में कम होने के इम्कानात भी हैं और फिर बहुत बुरी तरह से गोल्ड प्राइसेस गिर भी सकती है। मगर ऐसा होना नामुमकिन नहीं, तो आज के हालात देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है। गोया के सोने की कीमतें 7वें आसमान पर पहुँची हुई हैं, इनके फ़िलहाल नीचे आने का कोई इम्कान नहीं।